जय हिंद एवरीवन, दिस इज शान हिंदुस्तानी, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के एक नए टॉपिक की। ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे लोग इंग्लिश को लेकर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। आज ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एक चैप्टर हैज हैव के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैज हैव के इस जबरदस्त वीडियो की। गाइस, जब हैज हैव के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि हैज हैव का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोगों को बस इतना ही पता होना चाहिए कि हैज हैव का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। अलग अलग सिचुएशन में हैज हैव अपने मीनिंग बदलता रहता है। अब सवाल यह है कि हैज हैव आएगा किसके साथ और हैज हैव जाएगा किसके साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैज हैव आता किसके साथ है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स हमारे तीन तरह के होते हैं, जिसमें आप लोगों ने ये वाले वर्ड्स पहले भी सुने होंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम। यहां ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हम अगर डाउन साइड से स्टार्ट करते हैं तो ही, शी, इट और किसी के नाम से होती है। इस कैटेगरी को सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, वी, यू, दे, इस कैटेगरी को प्लूरल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। और वहीं अगर हम आई की बात करें तो आई को स्पेशल सब्जेक्ट कहा गया है ओनली इन प्रेजेंट टेंस। तो यहां स्पेशल और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव आता है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है। अब यहां बात यह है कि हैज हैव के साथ कितने तरीके के वर्ड्स जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हैज हैव के साथ 8 अलग अलग तरह के वर्ड जुड़ते हैं और हैज हैव का मीनिंग बदलता जाता है। तो यहां सबसे पहले हम यूज सीखेंगे हैज हैव के साथ थिंग्स का। देखिए, जब हैज हैव के साथ थिंग्स यानी किसी चीजों का नाम जुड़ता है तो ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, और इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हिंदी में डॉट 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 पास डॉट 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 है। यहां पर पास और है के बीच में किसी ना किसी चीज का नाम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो पास और है के बीच में कार का जिक्र हुआ है, इसलिए सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार। तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, यू हैव 2 बुक्स। उसके पास 4 बंदूकें हैं, ही हैज 4 गन्स। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ हैज लगाएंगे। जैसे मैंने कहा राहुल के पास 2 फोन्स हैं, राहुल हैज 2 फोन्स। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, यानी इन सभी सेंटेंसेस में बात को एक्सेप्ट किया गया है। बात करें इन सभी सेंटेंसेस को यदि नेगेटिव सेंस में बनाने की बात हो तो इसमें नहीं लगा देंगे हिंदी में, और इंग्लिश में नॉट लगेगा। कहां? हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास फोन नहीं है, तो आई हैव नॉट अ फोन। तुम्हारे पास बाइक नहीं है, यू हैव नॉट अ बाइक। उसके पास पैसे नहीं है, ही हैज नॉट मनी। ऐसे किसी का नाम आ जाए, मैंने कहा कि राहुल के पास ट्राइपॉड नहीं है, राहुल हैज नॉट अ ट्राइपॉड। वेल, हैज हैव में अभी आप लोगों ने हैज हैव के साथ थिंग्स जो यूज पढ़ा है, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखा। मान लीजिए आपको नेगेटिव के बाद में सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सिंगल इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके शुरू में क्या नाम का वर्ड इकलौता आ जाता है। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो जब सेंटेंस के शुरू में कभी भी क्या आ जाए उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते, करते ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको शुरू में लिख देते हैं। तो यहां हैज हैव की दुनिया में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो यहां हैज हैव बाहर निकल जाएगा। जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हैव यू मनी? क्या उसके पास 2 कार्स हैं? हेल्पिंग और बाहर निकलेगी हैज। हैज ही 2
कार्स। क्या मेरे पास 2 कुर्सियां हैं? हैव आई 2 चेयर्स। ऐसे अगर किसी का नाम आ जाए, मैंने बोला क्या राहुल के पास अपना घर है? तो हैज राहुल हिज हाउस। वेल, अभी बात करते हैं 4th टाइप के सेंटेंस की, जिसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी में बीच में कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कौन सा, किसका, किसको, कैसे, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस में बीच में आ जाए, तब इस सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे क्यों हैं? तो इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, बीच में जो भी क्यों नाम का वर्ड आता है उसकी इंग्लिश को भी सबसे शुरू में लिखते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी शुरू में निकाल देते हैं। जैसे तुम्हारे पास पैसे क्यों हैं? तो व्हाई हैव यू मनी? मेरे पास एक बाइक क्यों है? व्हाई हैव आई अ बाइक? उसके पास एक स्टूल क्यों है? व्हाई हैज ही अ स्टूल? किसी के नाम के साथ बताते हैं एग्जाम्पल, किसी के नाम के साथ एग्जाम्पल बताते हैं। राहुल के पास एक फ्रिज कैसे है? हाउ हैज राहुल अ रेफ्रिजरेटर, या फिर खाली फ्रिज कह सकते हैं। और हां, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने भी बोलने वाला हूं। आप इन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। 15 सेकंड के टाइम के बाद ये सेंटेंस आप लोगों को यहां मैं करेक्ट करके बताऊंगा। जी हां, तो पहला सेंटेंस है प्रैक्टिस के तौर पर, बताएं मेरे पास एक कंप्यूटर है। टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। सेंटेंस बताएं। वेल, नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास एक घर है। एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास 2 लैपटॉप्स हैं। एक और सेंटेंस, राहुल के पास 2 पंखे हैं। तो अभी आप लोगों को जो सेंटेंसेस दिखाए गए उनका ट्रांसलेशन आपने साथ के साथ देखा। आपने कमेंट बॉक्स में सही सेंटेंस लिखा है तो कंग्रेचुलेशंस, आप सीख रहे हैं और आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मिस्टेक्स हुई हैं तो आप अपने मिस्टेक्स को ठीक करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हैज हैव के कई सारे और मल्टीपल यूजेस लेकर मैं आ रहा हूं, आपका इंग्लिश ट्रेनर शान हिंदुस्तानी। आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि चैनल पर बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हैज हैव के बाकी के यूजेस यानी कि 8 और यूजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।